हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले भाग में हमने विनय के पद तुलसीदास द्वारा रचित पहला पद्यांश पढ़ाया था। इस भाग में हम दूसरा पद्यांश पढ़ाएंगे। इस पद्यांश में तुलसीदास जी को अपनी इंद्रियों की अज्ञानता का ज्ञान हो गया है, जिससे उनका बहुमूल्य समय नष्ट हो गया है। इस कारण वे बहुत दुखी हैं और राम भक्ति की प्रतिज्ञा करते हैं। वे कहते हैं कि अबलो नसानी अब न नस्यों, राम कृपा भवनिशा से रानी, जागे पुण्य न डस्यों। अर्थात तुलसीदास जी ने कहा है कि मैंने अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ ही गवा दिया है। मैंने इस जीवन का मूल्यवान समय माया मोह में फंसकर व्यर्थ कर दिया है। अब आगे मैं अपने इस समय को और व्यर्थ नहीं करूँगा। भगवान राम की कृपा से संसार रूपी माया मोह की यह रात्रि बीत गई है। अब पुनः माया मोह के बंधनों में मैं नहीं फंसूंगा। मुझे इन बंधनों से छुटकारा मिल गया है। अब जानने के बाद में या ज्ञान प्राप्त करने के बाद में कभी भी मैं इनके उसमें बुलावे में नहीं आऊँगा, अर्थात माया के जाल में नहीं फंसूंगा। आगे कहते हैं कि पायो नाम चारु चिंतामणि और करते ना खसियों, श्याम रूप सुचि रुचिकर कसौटी, चित्त कंचन है कस्यों। अर्थात भगवान राम की कृपा से मैंने राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है और इसे मैं अब हृदय में बसा के रखूंगा। मैं कभी भी अपने हृदय रूपी हाथ से इसे नहीं खिसकने दूंगा। भगवान राम के श्याम रूपी यानी कि सांवले रूप को कसौटी बनाकर मैं उस पर अपने चित्त रूपी सोने की परख करूंगा, अर्थात राम भक्ति में अपना ध्यान लगाऊंगा और ये देखूंगा कि मेरा मन राम की भक्ति में कितना लगता है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि परबस जान हस्यों, इन इंद्रन निज बस है ना हस्यों, मन मधुकर पनकर तुलसी, रघुपति पद कमल बस्यों। अर्थात इन इंद्रियों के बस में आकर मैंने अपनी बहुत हंसी कराई है। इन इंद्रियों के कारण ही मैं बहुत सारा उपवास झेलता रहा हूँ, किंतु अब मैंने इन इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है। अब इंद्रियों के कारण मैं अपना और मजाक नहीं बनने दूंगा। अब इंद्रियों के वजह से मैंने बहुत उपहास सहन किया है। अब मैं इंद्रियों के बस में नहीं आऊँगा। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा मन के समान है, जिसे मैं श्री राम के चरण कमलों में बसा दूंगा, अर्थात उनकी भक्ति में ही स्वयं को लीन कर दूंगा। इस पद्यांश में कवि ने राम भक्ति को ही सर्वोपरि माना है तथा वह अपनी इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न किए हुए माया मोह को त्याग कर इस संसार के बंधनों से राम भक्ति के कारण छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं और राम भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हुए वह भक्ति में ही राम भक्ति में ही अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं तथा अपने मन को उनके चरण कमलों में बसाना चाहते हैं। काव्य सौंदर्य। तुलसीदास जी कहते हैं कि अज्ञानता के कारण जो जीवन का समय उन्होंने व्यर्थ कर दिया उसको अब वे सुधारेंगे, अब वैसी भूल पुनः नहीं करेंगे, यह प्रतिज्ञा करते हैं। तथा इस पद्यांश में अनुप्रास व रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। राम भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया तथा उसमें लीन होने की कामना की गई है। इस भाग में इतना ही। दूसरे वीडियो में हम पार्ट 2 संस्कृति का स्वरूप पढ़ाएंगे। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दीजिए। धन्यवाद।